कन कन में राम है। चोरी जब हो गया तो राम कहाँ थे? दुनिया न चले राम के बिना, और राम के ही दरबार में चोरी हो जाती है, ब्राह्मण लोग चोरी कर लेते हैं। आज नजर उठा करके देखिए, देश में जितना बड़ा बड़ा बलात्कारी है आज संत बन के घूम रहा है। और राम उसमें देख नहीं रहे हैं। उनको भी सुरक्षा के लिए गार्ड और सीसीटीवी की जरूरत होती है। आखिर जो हम सब हिंदू है, दलित हो, पिछड़ा हो या सवर्ण हो, सभी जब हिंदू है तो फिर मैं कैसा हिंदू जो मुझे मंदिरों में जाने से रोका जाता है? चारा चोरी किया जगन्नाथ मिश्रा, फंसा दिया लालू यादव को, इसलिए कि लालू यादव पिछड़ा वर्ग से थे। उसी प्रकार राजगीर में जो किया गया वो दलित लड़का था, इसलिए उसको हत्या किया गया। और राम मंदिर में जो थे चोरी करने वाले लोग वो ब्राह्मण थे। बहुत लोग कहता है कि SC/ST एक खत्म होनी चाहिए, इसी के लिए SC/ST खत्म होना चाहिए कि किसी को जो है पीट पीट के मार दिया जाए। क्या कहेंगे? राजगीर के मलमास मेला में 2 दलित युवक पर मंदिर में चोरी का आरोप लगा उन पर, और उस मंदिर का पुजारी जल्लाद की तरह उस पर हमला कर रहा है। वीडियो भी आया है, और उसको मार मार कर वहीं पे हत्या कर देता है। और जबकि राम मंदिर में इतने सैकड़ों करोड़ों का घोटाला हुआ है, इस पर कुछ प्रतिक्रिया लोगों का नहीं आता, वहाँ कोई मारपीट नहीं होता। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको चैनल के धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में हम लोग का आवाज़ जो है ना पहुंचता है, और हमारे बहुजन समाज के लोगों के मतलब लोग हमारे आवाज़ को सुनते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो मलमास मेला में जो राजगीर में जो घटना हुआ और 2 दलित लड़का को मारते मारते ख़त्म कर दिया, इसलिए ख़त्म कर दिया कि वो दलित था। और राम मंदिर में जो चंदा चोरी के मामला, जो 200 करोड़ रुपया चंदा चोरी का मामला आया है, सोना बाढ़ के पानी में दह जा रहा है, बताता है वहाँ के पुजारी कि कुछ बचा हुआ सोना जो था वो बंदर लेके चला गया। ये बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है कि इस देश में अभी वर्तमान स्थिति में जो है उस राम मंदिर में ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं सभी के सभी सवर्ण लोग हैं, और वो अपना काम मनुस्मृति के आधार पर कर रहा है। वो मतलब चोरी किया गया, लेकिन अब तक FIR नहीं हो पाया, और FIR नहीं हो पाया, और SIT का गठन हो गया। देख लीजिए कितना बड़का घालमेल इसमें है, कितना बड़ा घालमेल है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में एक चारा घोटाला का नाम लालू यादव को जबरदस्ती फंसा दिया गया। चारा चोरी किया जगन्नाथ मिश्रा, फंसा दिया लालू यादव को, इसलिए कि लालू यादव पिछड़ा वर्ग से थे। उसी प्रकार राजगीर में क्या किया गया, वो दलित लड़का था, इसलिए उसको क्या किया गया। और राम मंदिर में जो थे चोरी करने वाले लोग वो ब्राह्मण थे। और इस देश के जो व्यवस्था है अभी उसी को मजबूत कर रहा है। अभी वर्तमान देश के जो सत्ता शासन व्यवस्था जो है उसी चीज को मजबूत कर रहा है। आज नजर उठा करके देखिए, देश में जितना बड़ा बड़ा बलात्कारी है आज संत बन के घूम रहा है, जितना बड़ा बड़ा अपराधी है आज बहुत बड़ा महात्मा बन के घूम रहा है। लेकिन आज हमारा समाज के बच्चा, हमारे दलित समाज के बच्चा थोड़ा सा भी अगर कोई गलती कर दिया तो उसको पीट करके हत्या कर दिया। ये बहुत बड़ा निंदनीय है, और इस देश को भारत के संविधान से नहीं चला रहा है, मनुस्मृति के आधार पर चला रहा है। प्रोफेसर रवि यादव जी हैं, क्या कहेंगे सर? राम मंदिर में चोरी हो रहा है, चंदा चोरी हो रहा है, तो सवाल ये है कि जो लोग कहते हैं कि दुनिया न चलेगा राम के बिना, उनके मंदिर में चोरी हो रहा है और पता नहीं चल पा रहा है। तो राम मंदिर में सारा तो स्वर्ण बैठा हुआ है, ब्राह्मण बैठा हुआ है, और वही लोग कहते हैं ये दुनिया न चले बिना राम के बिना, और राम के ही दरबार में चोरी हो जाती है, वही ब्राह्मण लोग चोरी कर लेते हैं। और राम उसमें देख नहीं रहे हैं। उनको भी सुरक्षा के लिए गार्ड और CCTV की जरूरत होती है। इससे प्रमाण होता है जो राम तो है ही नहीं। राम के आड़ में ब्राह्मणों ने शोषण कर रहा है, और हमारे लोग गलती से जो ना समझ लोग हैं वो चले जाते हैं, उसमें पैसा चढ़ा रहे हैं, चंदा चुटकी दे रहे हैं, और इसका पैसा वो लोग ले लेता है। अभी देखिए चोरी कर लिया, करोड़ों रुपया का चोरी कर लेता है, चूंकि सब स्वर्ण बैठा हुआ है तो उसमें कोई अथी नहीं है। राजगीर में एक दलित का परिवार, इससे अछूत का लड़का का चोरी का नाम आ गया, चाहे जो भी हुआ, तो उसको न्यायिक प्रक्रिया में जो दंड है संविधानिक वो दिया जाता। उसको हत्या क्यों किया गया? तो गलत किया गया, इसलिए गलत किया गया जो अभी वो लोग चाहता है जो मनुस्मृति RSS फंडा में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख लीजिए कितने इनकाउंटर में दलित, SC ST OBC के लोग मर गए, यादव लोग भी मर गए इनकाउंटर में, कोई बवाल नहीं हुआ। और एक वही भरत तिवारी जो मर गया, कितना हो हल्ला हो रहा है। और उसमें भी लोग कहता है जब इसको भगत सिंह को दर्जा दीजिए, चंद्रशेखर आजाद का दर्जा दीजिए, शहीद का दर्जा दीजिए। यही दोहरी नीति है और यही मनुस्मृति दिख रहा है।
हम SC ST OBC बहुजनों के लोगों से आगाह करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप उसका बहिष्कार कीजिए, मंदिर में जाना बंद कीजिए और अपने एकजुटता बनाए रखिए, ताकि एकजुटता से आप लड़ेंगे तो उसको परास्त कर सकते हैं। राजेश रोशन पासवान जी है, इनसे बात करें, क्या कुछ कहेंगे? 2 पासवान युवक का हत्या हो जा रहा है मंदिर चोरी आरोप में, क्या कहेंगे? देखिए सर, पहले आपको मैं आप चैनल को धन्यवाद, जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। अब बात रही कि पिंटू पासवान और श्रवण पासवान का जो हत्या हुआ राजगीर मेला में, उसको साजिश के तहत मारा गया है। 2-4 ब्राह्मणों ने उसको पिन किया कि तुमको 500 रुपया दे के गेट में है जो जाएगा तो ऊपर में है चढ़ जाओ, तुमको प्रसाद भी मिल जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा मंदिर के ऊपर से छरदेवाली टप के। तो वही काम वो किया, इसलिए कि अपना विवेक उसके पास था नहीं, और चढ़वा के, और जो साधु दाढ़ी वाला है उजर का, वो जो डंडा से मार रहा था, लकड़ी के डंडा से पैर पर 2-4 को और आया, मारते मारते उसको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद उसको लाश को बाहर बिक दिया, जो उठा के भी नहीं कोई ले जा रहा था। नहीं ले जाने के बाद इस समाज के कुछ लोग आए और प्रशासन तक नहीं आया, कुछ लोग वहां से माने भीम आर्मी के लोग आए अमर पासवान के आदेशानुसार, और उसको ले जाके, माने जब ले जा रहा था तब नालंदा कॉलेज अस्पताल में ले गया, तो वहाँ पोस्टमार्टम भी हो गया, उसका FIR नहीं लिया। FIR नहीं होने के बाद कुछ लोगों ने वहाँ आंदोलन शुरू किया, उसके बाद FIR दर्ज हुआ और 2-3 आदमी माने गिरफ्तार भी हुआ है। अब बात रहा राम मंदिर में जो चोरी होता है, बताइए, हमारे समाज के हो सबरन लोग कहते हैं कि कनकन में राम है, तो कनकन में जब राम है, चोरी जब हो गया तो पैसा राम कहाँ थे? नरक में मिलेगा सजा। नरक कहाँ है? स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग तो यहाँ है जब हम सबसे स्पीच ले रहे हैं, ये ना स्वर्ग है जो सारे लोग देख रहे हैं। जो गया स्वर्ग सो आया नहीं, यहाँ से कोई वहाँ गया नहीं, न स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, सब स्वर्ग नरक यही है। क्या कुछ कहेंगे? 2 मामला है, एक तरफ चोरी का आरोप लगा 2 दलित युवक पर, उसकी हत्या कर दी जा रही है पीट पीट कर मंदिर के पुजारी के द्वारा, और दूसरा मामला है कि इतने बड़े मंदिर में जो राम मंदिर कहा जा रहा है, आस्था का केंद्र कहा जा रहा है, और वहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ 200 करोड़ का मामला आ रहा है, चोरी हुआ, और उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है कुछ। उसका कारण है कि इस देश के जो सत्ता पर जो काबिज है, वही लोग काबिज है, ताकि वो कुछ भी करेंगे उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। अब ये 15 जून का ये घटना है, ये राजगीर वाला दीपनगर राजगीर में जो हुआ, श्रवण पासवान पिंटू पासवान, और ये 1 महीने के मलमास मेला लगता है, पूरे महीना में कहीं चोरी नहीं हुआ, और महीना का वो आखिरी दिन था, और वो उधर से कहीं जा रहे थे और उन पर चोरी का आरोप लगा के जो है उनका हत्या कर दिया गया। और उस दरमियान जो है FIR भी नहीं होता है। समाज के जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वहाँ जाते हैं, आवाज उठाते हैं, तब FIR होता है। गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन वैसे लोगों को जो है, वैसे दरिंदे को जो है फांसी होना चाहिए। और सेकेंड बात, आप कह रहे हैं कि ये राम मंदिर जो चोरी हुआ है, तो वहाँ लगभग 200 करोड़ के जो है चोरी हुआ है, और उस ट्रस्ट में जो भी लोग हैं वो सभी लोग ब्राह्मण हैं। और अभी जो सर बता रहे थे कि FIR नहीं हुआ है और SIT का गठन हो गया है, तो पहले तो वहाँ FIR होना चाहिए, तब SIT गठन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो भी घालमेल है, और जो उसमें चोर शामिल है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है वहाँ के जो योगी सरकार है। तो ये लोग तो कहता है कि भाई हम लोग जो सवर्ण लोग हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अभी एक इनकाउंटर हुआ, भरत तिवारी नाम का आदमी जो पुलिस पर कट्टा तान दिया था, बंदूक ये कर दिया था, सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने इनकाउंटर करा, अब उसको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह हो गई है, तो यही जातिवाद है। आप देखिए, ये जो दोनों घटना है, राजगीर का जो घटना है, जो दो दलित लड़का को जो पीट के मार दिया गया, और जो लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर जी के दर्जा मांग रहे हैं, बताइए कि ये हथियार रखना कहीं से वैध है? कहीं से वैध नहीं है, ये अवैध है। और इस तरह से वो हथियार रख के और हथियार के भय दिखा रहे थे प्रशासन के, और कहीं ना कहीं अगर प्रशासन संयम से वहाँ नहीं रहते तो वो प्रशासन पर गोली भी चलाते, और शायद वो चलाने का प्रयास किए थे, इसीलिए उनका जो है इनकाउंटर हुआ है। और जो लोग भी भगत सिंह का दर्जा दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ताकि कोई भी जात हो, कोई भी धर्म के लोग हो, अपराधी होता है, ऐसा कोई उनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन वो हथियार रखे हुए थे। और सेकेंड, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो लोग मंदिर जा रहे हैं उनको ये जानना चाहिए कि बाबा साहेब पानी पीने के लिए भी आंदोलन किए और मंदिर जाने के लिए भी आंदोलन किए, और बाबा साहेब अंत में मना भी किए कि मंदिर मस्जिद जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। और रात दिन जो है आपके जैसे, हम लोग जैसे जो लोग हैं समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज सुधर नहीं रहा, इसीलिए जो है आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ये 2-3 मामला जो चल रहा है, एक तरफ भरत तिवारी जैसे लोगों का जो पुलिस कह रही है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा सा गड़बड़ी था, उस विक्षिप्त था,
और वो पुलिस के सामने कट्टा भी तान दिया, बंदूक तान दिया, उसके बाद उसका इनकाउंटर होता है। दूसरी तरफ मंदिर में चोरी का आरोप लगाकर 2 दलित युवक की हत्या कर दी गई और उधर राम मंदिर में बड़ा चंदा चोरी हो रहा है। तो ये 3 मामला है। तो जाति के आधार पर वो तमाम लोग उनको शहीद का दर्जा देने में लगे हुए हैं और 2 दलित युवक का हत्या हो गया तो एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है, और एक तिवारी का हत्या हो गया, इनकाउंटर हो गया। पुलिस इनकाउंटर किया होगा, कुछ जुर्म हुआ होगा तभी किया होगा, तो उसके लिए पूरा सिस्टम हिल गया, पूरा राज्य में तहलका मचा हुआ है। लेकिन 2 दलित युवक का हत्या हुआ तो एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है। इस ढंग का जो घटनाएं होती है आखिर क्यों होती है? तो इसका कारण स्वयं दलित ही है कि दलित जग नहीं रहा है, जिसके कारण वो मार खा रहा है। अब बताइए कि बिहार में ये 5.5% आबादी है पासवानों की, हैं? तो सब कहता है कि मैं 5% हूँ, तब मैं चुहरमल के वंशज हूँ। ये दुनिया संसार है। अरे भैया, तुम संविधान को समझो और जो तुम्हारा हक अधिकार है उसको समझो, कानून को समझो। बाबा साहब बहुत बड़ा हथियार दे दिया है कि हम संविधानिक तरीके से हम अपना हक और अधिकार जो ले सकते हैं। और रही बात 2 व्यक्तियों, जो दलित व्यक्ति का जो हत्या हुई है, ये हत्या तो कहीं ना कहीं ये मानसिक दर्शाता है, वही दलित असवर्ण वाला बात है। इसीलिए उसको मारा जाता है क्योंकि दलित है, कमजोर है, पैसा से कमजोर है, पैसा पैरवी से कमजोर है, इसके पास है कुछ नहीं, ये करेगा तो क्या करेगा, क्योंकि सदियों से ये लत बनी हुई है। आज हम देखते हैं कि बहुत लोग कहता है कि SC ST एक खत्म होनी चाहिए, तो मैं वैसे शख्स से पूछता हूँ कि क्या इसी के लिए SC ST खत्म होना चाहिए कि किसी को जो है पीट के मार दिया जाए? कोई गंगा में नहाने जाता है तो उस पर मारा पीटा जाता है, कोई हॉस्पिटल में जाता है तो दलित समझ के इलाज न किया जाता है। ये क्या है भाई? ये देश संविधान से चलेगा कि तुम्हारे संविधान से चलेगा? तो सबसे बड़ी है ये ऐसे जो लोग हैं जिनकी मानसिकता ये है कि जहाँ पर दलित को देखेंगे तो आक्रामक हो जाते हैं, उनको मारने पीटने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे लोग से यही कहेंगे कि बाबा साहब का संविधान है, कानून है, आप कानून का सहारा लीजिए, संविधान का सहारा लीजिए, और ऐसे जो जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज। दलित में तो हम देखते हैं कि जुल्म हो जाता है बगल घर में, लेकिन बगल वाला जो चुपे रहता है कि ना हमरा ना ले जाइए, हम देखा जाइए। अरे भैया, यही तो है, आज हम एक नहीं रहोगे तो कल तुमको मारेगा, परसों उसको मारेगा। दलितों को मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर में जाने या ना जाने की बात, अगर हिंदू है, आखिर जो हम सब हिंदू है, दलित हो, पिछड़ा हो या सवर्ण हो, सभी जब हिंदू है, मेरा भगवान भी एक है, मेरा पूजा करने का त्योहार भी एक है, तो फिर मैं कैसा हिंदू कि वो कैसा हिंदू जो मुझे मंदिरों में जाने से रोका जाता है। चंदा चोरी जो हुआ है ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये तो भारत सरकार इस पर संज्ञान ले, ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है संज्ञान ले कि आखिर 200 करोड़ रुपया का चोरी हुआ तो कैसे हुआ, चोरी किया तो कौन किया? उसमें तक कोई SC ST OBC के लोग है नहीं। ये तो महा घोटाला। यादव नाम आ रहा है उनका। अब कोई हो, OBC का 1-2 आदमी है, नहीं कोई भी 1-2 आदमी OBC का या दलित क्यों नहीं है, ये जांच का विषय है। जांच करके दोषी को कार्रवाई किया जाए।